बहुत बढ़िया भाई। श्रीनु, सिद्धार्थ, ओम प्रकाश, ईशु, कुंदन, हर्षित, प्रतीक, राघव, प्रेम, रोहित, नीरज प्रजापति, प्रशांत, शिखा, वैभव, शिवानी, अमन, आरती, रणधीर, संजय, रोशन, प्रेम, कृष्णा, इसी इसी का नाम है रोहित, प्रशांत, आरती, कुंदन, विष्णु, सिद्धार्थ, रणधीर, राकेश, श्रीनु, अवनेश, अर्पिता, विकास, वकील, सुशन, SUSHN, राजा, SK, कुलदीप, संजय, अर्पित, बबली, प्रिया, MD। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सबके नाम नहीं लिए जाते, लेकिन जिसके नाम नहीं लिए जाते वो मन ही मन गालियां मत बका करो। मयंक भाई, सारे बच्चे एक ही चीज सोचा करो कि हम पढ़ने आए हैं क्लास में सर के पास, और सर पढ़ा कितना अच्छा रहे हैं उसके लिए पैसे दिए गए तो उसी पे फोकस करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ बेहतरीन चीजें सीखते हैं। मेरे बच्चों, अब हम टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 2 क्या कह रही है उस बात को समझिए। टाइप 2 ये कहता है कि भाई अगर आपको बड़ी पावर से छोटी पावर पे आना हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है और इसकी वैल्यू लेट से k, और मैं चाहता हूं कि सर आप मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, तो क्या करें? तो एक काम करिए, अपनी तरफ से दो इधर भी जोड़ दीजिए, दो इधर भी जोड़ दीजिए। सर जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ दिए हो लाला, तो अपनी तरफ से कुछ मत करो, जो करोगे मैं कराऊंगा तुम्हें। अबे क्या करवा रहे हो? तो अपनी तरफ से x से गुना कर लो, अब आ जाओ। अब मेरे बच्चों, मैं अपनी तरफ से x से गुना करता हूं और अपनी ही तरफ से x से भाग देता हूं। अब बताओ, अपनी तरफ से x से गुना कर दिया और अपनी ही तरीके से तरफ से मैंने x से भाग दे दिया। मेरे अब बेटे ध्यान से देखो इस कहानी को। ये क्या बन गया सर? ये बन गया सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा के देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल टू क्या है? k प्लस 2। तो सर ये स्क्वायर उधर जाएगा कि क्या होगा सर? स्क्वायर रूट होगा, k प्लस 2। तो मेरे बेटे यहां से एक ट्रिक बन गई। ट्रिक नंबर 1 क्या कि अगर आप बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं और स्क्वायर से यानी स्क्वायर वाली बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, तो जो भी एक्सप्रेशन उसमें दो जोड़ के रूट कर दो। यही ट्रिक मैंने यहां लिखवाई हुई है कि मेरे बेटे अगर बड़ी पावर से आप छोटी पावर पे आ रहे हैं और प्लस में आ रहे हैं तो दो जोड़ के रूट, और बड़ी पावर से आप छोटी पावर पे आ रहे हैं, बड़ी और छोटी, यहां पे स्क्वायर वाली बात हो रही है ना, स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे वाली। तो अगर माइनस में आना चाह रहे हैं तो दो घटा के रूट कर दो, माइनस में आना चाह रहे हैं घटा के रूट, प्लस में आना चाह रहे हैं जोड़ के रूट। जैसे एग्जांपल, यहां से मैं जानना चाह रहा हूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x² 9 है, तो मुझे x माइनस 1/x बताओ। तो बड़ी पावर है, बड़ी और छोटी का मतलब है कि इसका वर्ग करोगे तो ये पावर आनी चाहिए, है ना? आपने पढ़ा भी वर्ग। तो माइनस में आ रहे तो दो घटा के रूट, तो 9 में से 2 गया 7, √7 मेरा आंसर है। हाँ जी, आइए अब यहां देखिए, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो और प्लस में आ रहे हो तो दो जोड़ के रूट, 3 में 2 जोड़ दो, आंसर दैट इज √5। आइए, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो और प्लस में आ रहे हो तो दो जोड़ के रूट, 10 में 2 जोड़ा 12, √12 आंसर। यहां अब यहां मेरे बेटे बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, लेकिन किस पे आ रहे हो? माइनस में। तो क्या करोगे? 2 घटा के रूट, 74 में से 2 घटा दो, 72, √72। अब देखिए √72 को इन्होंने सिस्टम से लिख दिया कैसे? 8 गुना 9, और 8 को भी कैसे ब्रेक कर दिया? 2 गुना 4 गुना 9, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल मेरे बेटे क्या आता है? 2, और 9 का वर्गमूल क्या आता है? 3। ये बाहर आ गया, बचा क्या? केवल अकेला 2। तो आंसर आ गया 6√2। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 6√2 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, आइए अब यहां बात वही है, लेकिन एहसास नया है कि सर ध्यान से देखोगे तो 80 का वर्ग करोगे तो 160 पावर आएगी, और हम यहां क्या कर रहे हैं? बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, प्लस पे आ रहे हैं तो दो जोड़ के रूट, 29 में 2 जोड़ा 31। सो दैट इज माई राइट आंसर। यानी हमने एक फार्मूला पकड़ा, उस फार्मूले का एग्जीक्यूट किया मेरे बेटे। आइए, 74 का वर्ग करोगे तो 48 आएगा, और ढक्कनों वर्ग का मतलब 74 का वर्ग नहीं हो रहा, एक्स की पावर 74 का वर्ग कर रहे हो, तो इसका वर्ग करोगे तो यही तो होगा, एक्स की पावर 74 गुना 2, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 148, है ना? तो स्क्वायर ही हो रहा है। तो क्या करना है? प्लस में आ रहे हो सर, माइनस में आते हैं तो दो घटा के रूट, प्लस में आ रहे हो तो दो जोड़ के रूट, तो 14 में 2 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल मेरा आंसर है 4। अब यहां ध्यान देना, देखो यहां क्या है? स्क्वायर, इसी का वर्ग तो दे रखा बेटे, इसी का वर्ग तो कर रखा है, एक्स स्क्वायर का वर्ग एक्स की पावर 4 होना है। यानी बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, लेकिन किस पे आ रहे हो? माइनस में, तो 2 घटा के रूट, तो 38 माइनस 2, 36, 36 का वर्गमूल 6। पहले ध्यान से समझो इसे, है ना? फिर से बता रहा हूं प्रशांत भाई, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सीक्वेंस वाइज। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? आइए अब यहां इसी बात को थोड़ा सा तरोड़ा मरोड़ा गया। कैसे? ध्यान देना मेरे बेटे, एक बात तो आप समझते होंगे कि a प्लस बी बाई प्लस सी या माइनस कुछ भी हो, अगर इसके बटे k है तो इसका मतलब है कि a को भी k से भाग दो, प्लस b को भी k से भाग दो, और c को भी k से भाग दो, है ना? हम इसी पॉइंट पे यहां अप्रोच कर रहे हैं। कैसे? कि एक्स स्क्वायर को x से भाग दोगे बेटा, x बचेगा मन ही मन में, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट करिए। -1 को x से भाग देंगे, -1/x आएगा, और सर 2x को x से भाग देंगे, 2 आएगा। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर बड़ी पावर है और बड़ी पावर से मैं छोटी पावर पे आना चाह रहा हूं, है ना, और माइनस में आना चाह रहा हूं, तो 2 घटा के रूट, तो 66 में से 2 घटाए 64, 64 का वर्गमूल 8, और 2 मेरा ये पहले से था सेट, तो 8 और 2 10, तो आंसर आया था। अब होता क्या है, एक बात और भी समझिएगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है मेरे बेटे, तो एक्स की वैल्यू 2 आती है, प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 का वर्ग भी 16 होगा और मेरे बेटे माइनस 4 का वर्ग भी 16 होगा। लेकिन मेरे साथ दिक्कत यह है कि बहुत सारी जगह पे तो +4 ऑप्शन में दे रखा होगा, माइनस है ही नहीं,
और बहुत सारी जगह जैसे इस सवाल में फंसा दिया मुझको कि माइनस में रखा है, तो मुझे ध्यान देना है कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू का क्या तरीका बताया कि भाई इसमें दो घटा के रूट, तो 64 का वर्गमूल प्लस माइनस 8 दोनों आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसी का स्क्वायर बना के फिर करते हैं। तो अगर मैं प्लस 8 ले लूं तो आंसर 10 आया, लेकिन अगर मैं माइनस 8 ले लूं प्लस 2 तो आंसर मेरे बच्चे माइनस 6 आया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल आपको ऐसे दे दे, अदरवाइज हमेशा ही आपको आंसर में प्लस वाला ही मिलेगा, है ना। करिए मेरे बेटे, पावर शॉर्ट संडाइसिस में मैंने ये चीज बताई थी कि अगर इनके वर्गों का डिफरेंस 5 का वर्ग 25 और इसका 2 का वर्ग 4 और रूट 6 का वर्ग 6 24 है, तो अगर इनके वर्गों का डिफरेंस 1 है तो इनके कंजुगेट में मात्र साइन बदलते हैं। तो यह आएगा मेरे बेटे 5 माइनस 2 रूट 6। हाँ जी, तो x प्लस 1 बाई एक्स सोल्व करोगे, कट गया आंसर, कट गया 5 और 5 10। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि पूछा क्या है, उनको लगेगा कुछ और पूछा, कुछ और नहीं पूछा बेटे। थोड़ा सा अगर तू दिमाग दौड़ाएगा तो तेरे मन की चीज निकल के आ जाएगी। अगर तू इसका वर्ग करेगा तो यही तो आएगा भाई, रूट एक्स का वर्ग यही तो आया है, और पीछे हम यही तो बताते हैं अब तक कि अगर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, यानी इसका वर्ग ये वाली वैल्यू होगी, तो इसमें माइनस में आ रहे हो तो 2 घटा के रूट, प्लस में आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट, है ना। तो मेरे बेटा यहां पे हमें यही काम करना है कि इसी का तो वर्ग है ये, तो समझो इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, तो देखो प्लस में आ रहे हैं तो 2 जोड़ के रूट, 10 में 2 जोड़ा 12। सो योर आंसर शुड बी 12। 12 को क्या लिख सकते हैं बेटे, 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, और मेरे बेटे 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो आंसर आया 2 रूट 3। आइए मेरे दोस्त, हर बात कुछ नई होगी, कुछ निराली होगी, बहुत मजा आएगा पढ़ने। आइए देखिए मेरे बेटा, मैं 7x को इससे भाग दूंगा, डिटेल करा रहा हूं, तो 7x के प्लस 1 बटे 7x, और मैं 7x को इससे भी भाग दूंगा सर, बराबर। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। यहां तक अगर 7 इससे भाग जाएगा तो 7 इससे ही भाग जाएगा, लेकिन सर हम आपके समझदार बच्चे हैं, 7 से 7 कट जाएगा, और अब फिर से वही कहानी, x इसके बटे में भी जाएगा और x इसके बटे में भी जाएगा, तो x इसके बटे जाएगा तो x आ जाएगा, और इसके बटे आएगा तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, और सर ये 17 बटे 7 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 में 17 बटे 7 जोड़ो तो 7 दूनी 14, 14 में 17 जोड़ा 31 बटे 7। मेरे बेटे आई वांट ओनली दिस टाइप, पहले सिर्फ आप इतने को पढ़ लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि x प्लस 1 बाई एक्स 31 बटे 7 आया, डू यू बिलीव इन दैट और नॉट। संदीप भाई कंफ्यूज मत रहिए, नेहा बेटा आपने जो भी कमेंट किया इसका प्रॉपर रिप्लाई आपको मिल जाएगा ठीक वक्त पे, आपकी जो भी डिटेल इंक्वायरी हो डाल दिया करो कमेंट में। बताओ मेरे बच्चे, क्या आप इस बात से सहमत है जो कराया, क्या ये ठीक कराया है या गलत कराया है, ये बताइए। तो मेरे बेटे आप कहेंगे ठीक है कैलकुलेशन में सर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अब आगे आते हैं। अब मेरे बेटे एक बात बताना, अगर मैं लिख रहा हूं कि x प्लस 1 बाई रूट एक्स या x प्लस 1 बाई रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई x के बटे रूट एक्स ले जाओ और 1 के बटे रूट एक्स ले जाओ, और ये बात तो आप जानते ही होंगे ना कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 की रूट 2 से गुना करोगे 2 ही तो आएगा। तो ऐसे ही x को मैं लिख सकता हूं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, आप कहेंगे हाँ, तो इस x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते थे, और एक रूट एक्स कट गया तो बचा क्या, एक रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बताओ कितने बच्चे मेरी बात समझ गए। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो इसका मतलब आप समझदार होने चाहिए कि यहाँ पूछा क्या है सर, यहाँ पूछा है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, इसकी वैल्यू बताओ और फिर जो वैल्यू आए उसका वर्क कर देना सर, और तो क्या ही करोगे आप। तो सर ध्यान दो बड़ी पावर से छोटी पावर पे, क्योंकि इसका वर्क करोगे यही आएगा, और प्लस मारे तो 2 जोड़ के रूट, यानी 31 बटे 7 में 2 जोड़ दो और फिर वर्गमूल कर दो। तो ध्यान देना मेरे बच्चे, 7 दूनी 14, 31 और 14 को जोड़ोगे तो 31 और 14 को जोड़ोगे, 31 और 14 को जोड़ोगे तो आएगा 45 बटे 7। तो इस पोर्शन की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 45 बटे 7, किसमें, रूट में, 45 बटे 7। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, और सर हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट को काट देता है, तो इसका आंसर आएगा 45 बटे 7। तो 7 6 42, 3 बचा, 7 चौक 28, 6.4 में आंसर आना चाहिए, केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए। दिस इज माय राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो मेरी बात को समझ गए, प्लीज टेल मी दिग्विजय भाई, यहां ध्यान दे, तेरे साथ हूं मैं। वसुंधरा जी कह रहे हैं कि सर प्लीज हेल्प करिए कि बताइए कि जल्दी से जल्दी रिवीजन कैसे करूं। मेरे बेटा ये जिम्मेदारी मेरी है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे रिवीजन करें, पूरे मैथ को कैसे 30 से घंटे में रिवाइज कर लें, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल आंसर यू टुडे। देखिए आओ, देखिए मेरे बच्चे, अब यहां गड़बड़ है क्योंकि इसका वर्ग ये नहीं है, ध्यान देना, इसका वर्ग ये नहीं है, इसका वर्ग ये नहीं है, इसका वर्ग ये नहीं है, तो सर पहले आ जाओ छोटे पे, स्क्वायर पे, जिसका ही वर्ग है। तो सर अगर आओगे ना तो स्क्वायर का वर्ग ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो सर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, प्लस में आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट, तो 14 159 में 2 जोड़ दो, तो यानी आंसर आएगा 14 161। अब मेरे बच्चों बहुत सारे बच्चों को वर्गमूल निकालने वाली कला नहीं आती, तो समझो भाई 14 161 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हाँ जी, सबसे पहला काम आप ये करिए, ये देखिए कि किसके वर्ग में 1 आता है,
तो 1 के वर्ग में भी एक आता है और 9 के में भी। जिन्होंने स्क्वायर रूट निकालने की क्लास देखी नहीं देखी तो दोबारा से देख लेना। आइए, अब बच गया 141। तो ये देखिए किसके वर्ग के बीच में है, तो 10 का, 11 का, 12 का, तो 11 के वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में। तो यानी या तो आंसर 111 होगा या 119 होगा। अब क्या तरीका है सर, 11 को 12 से गुना करो, तो 11 गुना 12 करेंगे, आया 132 या दो। अब ये देखिए कि ये जो 141 है ये 132 से बड़ा है छोटा, सर बड़ा है, तो 119 मेरा आंसर होगा, 119 मेरा आंसर होगा, है ना। इसका मतलब ये आएगा 119। बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे होंगे जो स्क्वायर रूट नहीं निकालना जानते, तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ताकि मैं मेरे बच्चों को ये एहसास दिला दूं कि कैलकुलेशन की वीडियो देख लो जाके। ठीक है जी, आज दोबारा से उसे पिन करा दूंगा बैच में। आए, अब अब मजा आ जाएगा सर, क्योंकि इसका वर्ग ये, तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे, तो दो जोड़ के रूट, 119 में दो जोड़ा 121, 121 का वर्गमूल 11, तो 11 मेरा आंसर आ गया। आइए बाबू, ठीक है मंजूर भाई, आइए। अब क्या करें सर, पहले आना पड़ेगा स्क्वायर पे, तो 14 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4, भाई दो जोड़ के। फिर आना है छोटी पावर पे, प्लस में आ रहे तो 4 में दो जोड़ा 6, सो दैट इज माय डियर स्टूडेंट टीचर राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए, इससे आएंगे मेरे बच्चे छोटी पावर पे, और अब ये लिखिए मत कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये तो मूर्खता हो गया, प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आपको करना चाहिए बस ये कि प्लस में आ रहे हैं बड़ी पावर से छोटी पावर, तो 47 में दो जोड़ा 49, 49 का वर्गमूल 7, फिर इससे प्लस में आ रहे तो 7 में दो जोड़ा 9, 9 का वर्गमूल 3। मन ही मन में डायरेक्ट उठाइए, स्पीड बढ़ानी होगी मेरे लाला। चलिए बताइए, कौन बच्चा सबसे पहले मुझे आंसर देता है, टेल मी। आइए मेरे भाई, क्या करें, पहले स्क्वायर पे आओ, लिखो नहीं मन ही मन में, 527 में दो जोड़ा 529, 529 का वर्गमूल होता है कितना भाई, 23। फिर अब मुझे प्लस में आना है, और उससे छोटी पावर में तो 23 में दो जोड़ा 5, 5 ना 25, 25 का वर्गमूल 5। सेम यही तरीका यहाँ, बड़ी पावर से पहले छोटी पावर पे आओगे स्क्वायर पे, यहाँ फास्ट होनी चाहिए स्पीड, 194 में दो जोड़ा 196, 196 का वर्गमूल 14। फिर इससे आओगे और छोटी पावर पे, तो 14 में दो जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4, और अगर यहाँ माइनस होता तो दो घटा के रूट करना था। ठीक है जी, आइए बाबू, यहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ कोफिशिएंट सेट करना होगा, तो क्या करो भाई, यहाँ ऐसे सवालों में ये देखा करो कि बीच में क्या पावर है, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 से सबको डिवाइड करो। देखिए हर चीज एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप पल्ले पकड़ जाएंगे। अब मेरे बेटे इससे काटोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इससे इसको काटोगे तो ये उधर जाएगा 144, 1442, बहुत सुंदर। अब मेरे बेटा इससे पहले आना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या करना होगा सर, दो जोड़ के रूट, तो ये आएगा 1400, दो जोड़ोगे इसमें 42 में, तो आएगा 1444, और 1444 का रूट कैसे निकलेगा, वैसे जिनको याद है वो तो पता ही है कि भाई 4 किससे बनता है सर, 2 से और 8 से, दो काटा। अब ये सर 3 के वर्ग और 4 के वर्ग से छोटा है, तो 32 होगा या 38 होगा, 3 चौक 12, 3 गुना 4 क्या हुआ भाई 12, तो 12 से बताओ बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, तो 38 आंसर। अब देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू सोल्व हो गया 38। अब मेरे बच्चों आ जाइए यहाँ कि बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, लेकिन किस पे आ रहे हो मेरे बच्चे, माइनस पे, तो बेटे दो घटा के रूट, तो 38 में से दो घटाया 36, 36 का वर्गमूल 6 इज राइट आंसर ऑप्शन सी। ये मेरे बच्चे यहाँ कुछ अलग पूछ लिया, ये बताओ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, हाँ जी 194। सर सवाल की समझ तैयार करनी होगी, पहले आ जाइए स्क्वायर पे, क्या होगा सर, दो जोड़ के रूट, 194 में दो जोड़ा 196, 196 का वर्गमूल 14। फिर आ जाइए सर एक्स प्लस 1 बाई एक्स पे, बहुत सुंदर सर। सर ये क्या कहानी सेट करेगा, सर ध्यान दोगे तो ये कहानी बताएगा दो जोड़ के वर्गमूल, 14 में दो जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4, तो ये मेरा आंसर है। अब लेकिन मुझसे पूछा क्या है सर, सर मुझसे कुछ और ही पूछ लिया है, मुझसे पूछ रहा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बताओ, तो ध्यान दोगे तो इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर जमा 4 माइनस 4x की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी। और बेटे अगर यहां आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4, तो ध्यान देना ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 1, और x को 4 से गुना करोगे 4x, तो एक्स स्क्वायर, क्लियर है भाई यहां तक की बात, थोड़ी देर के लिए समझना, यहां तक की बात क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x बराबर 0। पहले यहां तक समझो कि सर यहां है, इसको लेके सोल्व किया तो यहां है, और इसको सोल्व करने में भी इतना डिटेल मेथड मत लगाओ, मन ही मन में ये करो कि x से दोनों तरफ गुना कर रहे हैं, तो x को इससे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x को इससे करेंगे कट के 1, और x को इससे करेंगे 4x, 4x इधर ले आए माइनस आ गया। अब सर मुझे क्या चाहिए, सर मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, मुझे ये चाहिए। तो क्या किया जाए सर, सर दो तरीके, पहला तरीका ये कि मुझे 4 चाहिए ना, तो अपनी तरफ से 3 जोड़ दो, इधर भी इधर, तो आपके पास ये 3 और 1 क्या बन गया 4, तो देखो ये वैल्यू आ गई, 3 और 1 4 आ गया माइनस 4x, और 0 में 3 जोड़ा 3 मेरा आंसर। तो ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ जी,
दूसरा तरीका है कि हम इसी को इस फॉर्म में लें, स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन मेरा कहना है कि इस फॉर्म में लाने की जगह इसको सोल्व कर दो और वैल्यू पुट करो। सवाल किस किस तरह पूछे जा सकते हैं मैं हर बात पे चर्चा कर रहा हूं। अब मेरे बच्चों यहां से एक नई टाइप स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत कमाल की टाइप है। इफ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √2 है, बड़े ध्यान से मेरी बात का जवाब देना। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √2 है मेरे बच्चों, तो ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये तो पहले ही सिखाया था आपने कि भाई वर्क कर रहे हो तो इसका वर्क करो और 2 घटा दो। भाई √2 का वर्क करो और 2 घटा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी 2 घटा दो, तो √2 का वर्क 2, 2 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 0। बहुत सुंदर, तो ये आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 0। हाँ जी, किसी भाई बहन को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो खुल के मुझे समझाइए ताकि आगे बात करें। अगर ये बात सहमत है तो आप देखेंगे कि सर एक्स स्क्वायर यहीं है, 1/x² इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू -1। ये एक ट्रिक बन गई है। क्या ट्रिक बनी? एक नई ट्रिक बना दी आपके लिए कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √2 है तो इन दैट केस x रेज टू पावर 4 इक्वल टू -। इस बात को कनपट्टी पे लगा लो। कहां पे लगा लो? कनपट्टी पे, और जमा लो। ये बात बहुत काम की होगी। प्रेम भाई मैं बताऊंगा ना, तो मैंने मांगा है ना आज का दिन। आई अब आज सवाल पे, तो मेरे बेटे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √2 है तो x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी सर? -1। हाँ सर, बात मुझे पता है। यहां है सर 29 जमा 1/x की पावर 29। मेरे बच्चे ये बताओ 29 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से भाग होता है? आप कहोगे 4 7 28, 28 भाग हो जाता है। तो मेरे बेटे मैं इस 29 को ऐसे ब्रेक कर लूं, x गुना x की पावर 28, x गुना x की पावर 28। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर हमें ये बात पता है कि भाई x की पावर 4 की वैल्यू -1 है और मुझे 28 चाहिए, तो 28 कैसे निकाला जाए? तो 28 के लिए सर x की पावर 4 गुना 7 ये करना होगा। बिल्कुल ठीक है। और x की पावर 4 की वैल्यू क्या? -1, -1 की पावर 7, तो आंसर आएगा -1। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये वैल्यू -1 आ गई थी, -x आया। ये -1 आ गई, -1/x आया। माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? √2, तो ये आया -√2। तो -√2 मेरा आंसर है। अब बताइए कितने बच्चे गजब तरीके से मेरी बात समझ गए कि सर आंसर -√2 होगा। बताओ, यहां पे भी बात वही है, और √2 को 2 से काटोगे तो √2 ही आएगा। यानी यहां से ट्रिक आ गई, x की पावर 4 इक्वल टू -1। अब देखिए बेटे, पहला है x की पावर 23, ध्यान देना, जमा में x की पावर 19, जमा में x की पावर 17, जमा में x की पावर 17, जमा x की पावर 13, जमा x की पावर 4, जमा 5। हाँ जी सर। सर आप ध्यान देना, अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूं मेरे बेटे। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, ध्यान देना मेरी बात को। अगर मैं कह दूं कि x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, तो x की पावर 30 जमा x की पावर 26 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे देखो सर 30 को लिख देते हैं x की पावर 4 गुना x की पावर 26। कोई दिक्कत है सर आपको? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। और सर अगर आप ऐसा लिख देंगे तो x की पावर 4 की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 से गुना करेंगे, -x की पावर 26। और सर ये प्लस का, ये माइनस का, कट के आंसर आ गया 0। तो मोटी बात ये ध्यान रखना कि जब भी x की पावर 4 की वैल्यू -1 हो, तो जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर का डिफरेंस 2 आ जाए ना, माफ करना, पावर का डिफरेंस 4 आ जाए, तो कट के हर हाल में आंसर दे देंगे 0। आपको कट के आंसर दे देंगे मेरे बच्चे 0। धीरज भाई पेशेंस। सर आइडेंटिफाई कैसे करूंगा किस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगना है? मेरे बेटे पेशेंस, अभी सिर्फ ये सीखो कि ट्रिक है क्या और कैसे लगानी है, बाद का काम तो बाद में ना। आइए मेरे भाई, अब भाई तो हमें पता है कि x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, तो देखो 23 और 19 के बीच का डिफरेंस 4, कट के 0। 17 और 13 के बीच का डिफरेंस 4, कट के 0। x की पावर 4 की वैल्यू -1 जमा 5, तो 5 में 1 गया 4। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बेटे सेम वही कहानी कि भाई x की पावर 4 की वैल्यू -1 होनी है सर। अब देखो 9 और 5 के बीच का डिफरेंस 4, तो कट के 0। x की पावर 4 की वैल्यू -1 प्लस 2, 2 में से 1 क्या? 1। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, अब मुझे यहां देखना होगा कि 2x से इधर भी भाग दे लेता हूं, 2x से इधर भी भाग दे देता हूं, 2x से इधर भी भाग, और 2x से इधर भी भाग। तो यहां काटूंगा तो बचेगा x, यहां काटूंगा तो बचेगा 1/x, और यहां काटूंगा तो ये x तो -√2 उधर गया प्लस का। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिए, x प्लस 1/x √2 है, तो हमें ये बात पता है कि x की पावर 4 की वैल्यू -1 होगी। बिल्कुल पता है सर। हम ये बात भी जानते हैं कि x की पावर 32 को सोल्व करना है, तो इसको लिख लेते हैं x की पावर 4 गुना 8, और x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, -1 की पावर 8 करोगे आंसर आएगा +1। तो मेरे बेटे इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू +1 आई, इसकी भी +1 आई, 1 और 1 2 आंसर आ गया। ऑप्शन डी मेरा आंसर आ गया। मेरे दोस्त
इससे पहले एक ट्रिक सिखाता हूं, उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है, तो भाई मुझे बताओ एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर ये तो हम सीखे कि वर्क करना है, तो वर्क करने का तरीका है क्या कि वर्क करके दो घटा दो, तो एक का वर्क करो, इसमें से दो घटा दो, तो सर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र। सर एक का वर्ग एक, इससे दो घटाओगे तो आंसर आया माइनस। अब सर अब हमें एक काम करना है, इधर भी एक्स से गुना कर देना पूरे को और इधर भी एक्स से गुना कर देना पूरे। तो एक्स को एक्स स्क्र से गुना करेंगे एक्स क्यू, और एक्स को इससे गुना करेंगे तो वन बाई एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस का, इक्वल टू 0। एक्स को एक्स क्यू से करेंगे एक्स क्यू, एक्स को इससे करेंगे वन बाई एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस का। अब मेरे दोस्तों एक बात बताना कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे सर x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू है वो है 1, वो तो 1 दे रखी है सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर एक्स क्यूब प्लस इसकी वैल्यू क्या है सर 1 इक्वल टू 0। तो मेरे बेटे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी सर? होगी माइनस, एक्स क्यूब की वैल्यू होगी -1। तो मेरे दोस्तों यहां से एक ट्रिक बन गया क्या कि इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब की जो वैल्यू है ये -1 होगी। ये आपकी बहुत जबरदस्त ट्रिक है। जब भी आपको x प्लस वन बाई एक्स 1 दिखे तो समझ जाइए कि एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी -1। अच्छा, बहुत बार बेवकूफ बनाने के लिए आपको x प्लस वन बाई एक्स को इसको चेंज करके लिखा, कैसे कहेगा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आया x, तो ये x स्क्वायर आया प्लस 1 इक्वल टू 1, गुना करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, तो x स्क्वायर x इधर लाओगे माइनस का प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसी बात को ऐसे भी लिख के दे देगा, यानी या तो ऐसे लिखेगा या फिर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिख देगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों ही बातें मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी चीज लिखी मिले कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 लिखे या x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखे तो मतलब 1 है, और ऐसी स्थितियों में x क्यूब की वैल्यू -1 होती है। रामधीर जी आपको हैप्पी बर्थडे। ठीक है भाई, प्लस माइनस में जो कंफ्यूज हुए प्रिया बेटा, उसका तरीका यही है कि उसको डिटेल में 2-3 बार करो, जब तक खुद नहीं करोगे नहीं समझोगे। क्लियर है मेरी बात? अब एक ट्रिक और भी ध्यान देनी हमने, क्या कि अगर मेरे प्यारे बच्चों इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1 ना होकर -1 दे दे, फिर सर तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल दो, क्या होगा सर? तो नियम है सर इसका वर्क करो, और प्लस का वर्क कर रहे हो तो इसका वर्क करके दो घटाओ, तो -1 का वर्क प्लस 1, -2 घटाएंगे तो आएगा -1। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर दोनों साइड एक्स से गुना कर दो, इधर भी इधर भी, तो एक्स को इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो एक्स को एक्स क्यूब से करेंगे दैट इज एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स, एक्स को इससे किया फिर इससे किया माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इधर आएगा प्लस का प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 0। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताना, ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, ये जो हंस रही है दुनिया, तो देखो मेरे बच्चे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है -1, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो एक्स क्यूब इसकी वैल्यू है -1 रख दिया इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त 1, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई -1 इधर आया प्लस का। थैंक यू भाई रोहित। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें ये ट्रिक याद रखनी है हमेशा कि इफ x प्लस वन बाई एक्स इफ इट इज इक्वल टू -1, या और कोई हिंदी में कहते हैं या इसी कहानी को हम ऐसे लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, वही एलसीएम लें और फिर सोल्व करें, जैसे x प्लस वन बाई एक्स है ना भाई -1, दोनों साइड x से कर दो, एलसीएम ले लोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा, और ये एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर आया प्लस का एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब आगे की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही ध्यान रखना कि एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर ऐसा है तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आएगी। इस पे धड़ल्ले से सवाल आते हैं। अच्छा भाई रुपेश, मतलब बढ़िया तेरी इंग्लिश। आओ देखो ध्यान से, मैंने क्या सिखाया कि मेरे बेटे जब भी ऐसी कहानियां दे रखी हो या ऐसे हो, दोनों एक ही मतलब है, अलग नहीं है। एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -1 हो या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब की वैल्यू 1 होती है। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। अब मेरे बच्चे मैं इसी पे आगे काम करना चाहता हूँ। रोहित भाई सिलेक्शन के बाद आना, स्वागत रखूंगा आपका। थैंक यू भाई सौमित्र जी। आइए जी, ये जो हंस रही है दुनिया, बताओ मेरे दोस्त, आप समझ गए कि a प्लस वन बाई ए 1 है तो तय है कि a क्यूब की वैल्यू क्या होगी सर -1। तरीके ना सिखा दिए हैं, अगर a प्लस वन बाई ए की वैल्यू 1 है तो a क्यूब की वैल्यू -1 होगा। अब भैया a क्यूब का वैल्यू -1 है तो a की पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, तो सर इसको लिख लो a क्यूब का स्क्वायर, a क्यूब की वैल्यू -1 का स्क्वायर क्या होगा +1। तो a की पावर 6 की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो हो जाएगी +1, a क्यूब की वैल्यू -1 और बाहर भी -1, भाई इसकी ठीक है। a की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं सर, वैसे समझदार बच्चा मन ही मन में कर देगा सर a क्यूब का क्यूब, तो a क्यूब की वैल्यू -1 इसका क्यूब -1, तो ये -1 a क्यूब की वैल्यू भी -1 और +1, तो एक से एक कटा, यहाँ इससे ही कटा तो यहाँ आया -1, बहुत सुंदर, और यहाँ आ गया मेरे बच्चे -1।
तो माइनस है माइनस कटा, एक से एक कट के आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ये जो हंस रही है दुनिया। बहुत सारे ढक्कन -1 दे रहे थे बिना सोचे समझे। मेरे बच्चे, मैंने आपको ये बात सिखाई है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, या एक्स प्लस 1/x की वैल्यू -1 हो, दोनों एक ही बात रहती है। अब यहां a है उसकी जगह, तो a प्लस 1/a की वैल्यू -1। भाई मैं दोनों साइड a से इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी भाग दे दूं तो क्या आएगा, a प्लस 1/a, ये कट के 1 उधर जाएगा -1। अब बेटे बताओ, a प्लस 1/a की वैल्यू -1 है तो a क्यूब की वैल्यू क्या होगी? सर ये तो 1 होगी। ट्रिक सिखा दी है आप तो। और अगर a क्यूब की वैल्यू 9 है तो a की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी? सर a की पावर 9 को लिख देंगे a क्यूब का क्यूब, तो इसका वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब 1, आंसर आएगा ऑप्शन सी। आइए भैया, इसका मतलब a प्लस 1/a की वैल्यू -1 होगा। हाँ जी सर, इसका वैल्यू पूछ रहा है तो क्या किया जाए सर? हमको ये बात पता है यहां से सर कि a क्यूब का वैल्यू क्या होता है सर 1। अगर a प्लस 1/a की वैल्यू -1 है तो a क्यूब की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? +1। बिल्कुल ठीक है। अब a की पावर 5 को लिख लेते हैं a क्यूब इंटू a स्क्वायर, a की पावर 4 को a क्यूब इंटू a प्लस 1। a क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 को a से मल्टीप्लाई किया a। और मेरे बच्चे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 की वैल्यू क्या है? 0, पहले ही रखा था, तो आंसर है ना आ गया 0। हाँ जी, आइए भैया जी। मेरे बेटे इसे मैं मान लेता हूं a, तो ये हो गया 1/a। और अगर a प्लस 1/a का वैल्यू 1 है तो काहे नहीं समझ रहे हैं कि a क्यूब का वैल्यू -1 होगा? जानते हैं कि नहीं? बताओ भैया। यहां से बात तो ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर को अगर a मान ले तो a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है, तो a क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -1। बिल्कुल ठीक है। और मेरे बेटे एक बात बताओ, एक्चुअल में a है क्या? एक्स स्क्वायर। तो a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और मुझे चाहिए a क्यूब, तो भैया a की जगह एक्स स्क्वायर रखो, इसका क्यूब करो, तो ये हो जाएगा x की पावर 6। तो इसका मतलब x की पावर 6 की जो वैल्यू है वो है -1। हाँ जी सर, समझ रहे हैं ना बात को? तो हाँ, इसकी वैल्यू है -1। अब सर एक बात बताइए सर, अगर हम आपको एक बात कहें कि भैया x की पावर 40 जमा x की पावर 34 की वैल्यू बताओ क्या होगी अगर x की पावर 6 की वैल्यू -1? सर कुछ नहीं, 40 को लिख देंगे x की पावर 6 गुना x की पावर 34 जमा x की पावर 4। अब x की पावर 6 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? -1। तो -1 को x की पावर 34 से गुना करेंगे, -1 को, तो ये माइनस x की पावर 34, ये प्लस x की पावर 34, इससे कट गया, कट के आंसर 0 आया। यानी ध्यान रखना, x की पावर 6 की वैल्यू -1 है तो जिन पावर्स के बीच का डिफरेंस 6 होगा वो वैल्यू कट के 0 देंगे। तो देखिए 18 और 12 के बीच का डिफरेंस 6 था, कट के 0। x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, +1, कट के आंसर 0 है। एक नॉलेज और भी रखिएगा, अगर मान लीजिए x क्यूब की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं दो ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन ले लूं जिनकी पावर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो ये कट के 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। सॉरी, -1 ले लो, ठीक है जी। अगर मैं x की पावर 4 की वैल्यू -1 ले लूं तो x की पावर 40 जमा x की पावर 44, इसकी वैल्यू भी कट के 0 आएगी क्योंकि इन पावर के बीच का डिफरेंस 4 है। तो ऐसा होने से एक नेगेटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव, कट के 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि x की पावर 5 की वैल्यू -1 है, तो बताओ x की पावर 100 जमा x की पावर 95 की वैल्यू क्या होगी? तो डिफरेंस 5 है, तो ये भी 0 दे देंगे। इन छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखिए आगे के लिए। करिए भैया, करिएगा ना, इसको एक काहे नहीं मानना है? तो ये उल्टा हो गया, 1/a इक्वल टू 1, तो a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है, तो a क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -1। a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है तो a क्यूब की वैल्यू -1। अब मेरे बेटे एक बात हो, a क्या था? x/y, और a क्यूब मतलब इसका क्यूब, इसकी क्यूब की वैल्यू -1 आई, तो इसका मतलब x क्यूब अपॉन y क्यूब, इसकी वैल्यू -1 है, तो x क्यूब y क्यूब को इससे गुना करेंगे तो -y क्यूब, तो x क्यूब -y क्यूब इधर आएगा प्लस का, नहीं रे होगा ना, -1 है। कहाँ है गलत आ रहा है? सवाले में ना मिस्टेक हो गया। ओहो, हम गलत कर दिए, हम गलत कर दिए भैया, माफी चाहते हैं। यहाँ -1 था, अगर यहाँ -1 होगा तो +1 आएगा, माफी चाहता हूँ। ये +1 आएगा और ये +1 आया, ये +1 आया तो ये प्लस आया, अब ठीक हो जाएगा। x क्यूब, ये y क्यूब इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या है? 0। और यही तो आपसे पूछा हुआ, तो आंसर सी 0। जी विवेक जी जवाब दे रहे हैं।